हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से नए नए ट्रिक्स एंड हैक्स जो किचन के काम हो, घर के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान और होगी आपकी ढेर सारी पैसों की बचत। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला हैक है जो हमें इस तरह से बैग लेकर के है। बैग हमारे पास इस तरह से होता ही होता है, तो हम इसका क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो छोटे छोटे बैग आते हैं, आप इसका बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो ऊपर का पार्ट है इस तरह से फोल्ड करके पिन अप कर देना है। आपको दूसरे साइड भी ऐसे कर देना है, दोनों साइड में इसका जो है इसका इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अब क्या करना है, जो इसका नीचे का पार्ट है ये देखिए, इसको उठाना है और इस तरह से इसको पिनअप कर देना। आप चाहें तो इसे ग्लूगन की हेल्प से मतलब इसे चिपका सकते हैं, या फिर इस तरह से पिनअप कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें सिल भी सकते हैं। मैं पेंच कर दे रही हूँ, ये बहुत ही आसान है, पेंच सबके पास होता है। तो इस तरह से आप पिनअप कर दीजिए। तो चारों तरफ से हम पिन लगा देंगे। ये देखिए, एक बहुत ही बढ़िया यूज़फुल ऑर्गेनाइज बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, आपके पास जो इधर उधर बिखरा सामान होता है, एक्स्ट्रा सामान फैला होता है, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास जो है नहीं होती हैं, सामने रहता है, नहीं मिलता है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसे टांग दीजिए कहीं भी, देखने में भी ख़राब नहीं लगता। मोबाइल चार्ज में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने मोबाइल चार्जर के लिए लगाया, रखने के लिए स्पेस नहीं है, तो आप इस तरह से हैंग कर दीजिए। जब भी मोबाइल चार्जर लगाइए तो मोबाइल सहित इस तरह से रखिए, चार्जर साथ में लगा दीजिए। इससे आपका जो है मोबाइल इधर उधर नहीं गिरेगा, चार्जर भी सेफ़ रहेगा, मोबाइल भी सेफ़ रहेगा। और कुछ छोटे मोटे सामान भी रख सकते हैं जो इधर उधर फैले होते हैं, जो यूज़ के नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो इस ऑर्गेनाइज में रख सकते हैं। तो ये कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ज्वेलरीज होती हैं, तो ढेर सारी होती हैं, हम ले आके रख लेते हैं, यूज़ करते ही करते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ला लिए और कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाते हैं। क्यों ख़राब हो जाते हैं? क्योंकि हमने उसे अच्छे से रखा नहीं है। तो उसे कैसे रखना है, आज चलिए मैं बताती हूँ। तो हम महिलाओं के पास बहुत सारे ज्वेलरी होते हैं और ड्रेसअप के लिए होते हैं, तो हम ऐसे रख देते हैं। तो आप इस तरह से प्लास्टिक का कोई भी डिब्बा लें, बड़ा डिब्बा है तो बड़ा ले लें, और यहाँ पर कॉटन सबसे पहले प्लास्टिक के डब्बे में लगा देना है। फिर उसके बाद जितनी भी ज्वेलरी है आप इस तरह से रख दीजिए, बिना पॉलीथीन के ही रखिए। और ज्वेलरी में जब आप ज्वेलरी को खोल देते, यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, अक्सर क्या ऐसा होता है कि उसके कलर जो है चेंज हो जाते हैं। कलर जो है डार्क जैसे कलर है ना, ज्वेलरी ख़राब हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आप सही से नहीं रखते, इसलिए ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से भी कॉटन लगा देना है। इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। जितनी भी आप ज्वेलरी रखिए, आप इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी, टूटेगी भी नहीं और सेफ़ रहेगी। तो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास चाबी होती हैं, तो हम एक ही गुच्छे में कई चाबी रख देते हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन से गेट की कौन सी चाबी है। तो आप नेल पॉलिश से इस तरह से निशान लगा सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, बहुत काम की होती हैं। तो आप इस तरह से चीज़ें मतलब आप सेट कर सकते हैं अपने घर में। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर डिब्बे को लेकर के है, किचन का डब्बा हो या फिर घर का कोई भी कंटेनर हो, साफ़ करना होता है। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम साफ़ करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं खाली नहीं होती, जिसमें मसाले वगैरह होते हैं पूरे भरे होते हैं। कब फ्री हुए कब खाली होंगे तो बहुत टाइम हो जाता है। तो किचन के डिब्बे तो मैं तो हर 15 दिन में साफ़ करती रहती हूँ। बहुत ही आसान है। तो अगर आपके डब्बे गंदे से गंदे होंगे, किचन के चिपचिपे से होंगे, तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पर लेना है, हमने ले लिया है हैंड सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र आपके घर में नहीं है तो आप क्या करें, हल्का सा गुनगुना पानी, सोडा और उसी में नींबू और साथ में डिटर्जेंट पाउडर डाल करके एक कोई भी टॉवेल ले लीजिए सॉफ्ट, और हल्का सा गीला करके पोंछ के सारे डब्बे आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, हमें नहीं पता होती हैं,
तो इस तरह से आप बिना मेहनत के साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्विच बोर्ड को लेकर के। फ्रेंड्स, हमारे घर के स्विच बोर्ड हम लोग अच्छे हाथ, गंदे हाथ लगाते ही रहते हैं, तो उसमें दाग पड़ जाते हैं या फिर गंदा हो जाता है, डस्ट बैठ जाता है। तो आज मैं ले आई हूँ ऐसा सोल्यूशन कि आप झटपट इन्हें साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेना है सैनिटाइज़र, और कॉटन में सैनिटाइज़र थोड़ा सा लगा देना है। फिर उसके बाद गंदे से गंदे बोर्ड हो, आप इस तरह से स्विच बोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। देखिए, ये देखने में गंदा नहीं लग रहा था, लेकिन कितना डस्ट निकल रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो आप सैनिटाइज़र नहीं है तो नेल पेंट का जो थिनर होता है, आप सैनिटाइज़र की जगह वो ले सकते हैं। थिनर से भी आप इस तरह से थिनर थोड़ा सा कॉटन में लगाइए। थिनर में जो है ऐसे लिक्विड होती है, और इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है दवाई के जो कागज़ होते हैं हम फेंक देते हैं इस तरह से, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो स्विच बोर्ड में जमे जो है डस्ट होते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसकी सारी गंदगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत काम की होती हैं। तो ऐसे हमने सारे जो है बोर्ड को साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर दीपावली का सीज़न है, तो आप इस तरह से आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर चार्जर को लेकर के। चार्जर हमारे घर का जो है लगाते हैं हम लोग, गंदे हाथ से छू लिया, टच कर लिया, तार गंदा हो जाता है, चार्जर गंदा हो जाता है, वाइट हो जाता है, चार्जर में पीलापन आ जाता है। तो आज मैं ले आई हूँ, आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से इन्हें साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर लीजिए थिनर, जिससे हम नेल पॉलिश छुड़ाते हैं, और थोड़ा सा कॉटन में लगाइए, चार्जर को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो देखेंगे आप कितना गंदा मेरा चार्जर हो रखा है। सारे तार वगैरह इस तरह से क्लीन कर लें। अपने घर को क्लीन करना हम हाउसवाइफ को बहुत ज़रूरी होता है, करते भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता ट्रिक से कि कैसे क्लीन होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से हम सारे जो है केबल भी साफ़ कर लेंगे। देखिए कितना गंदा हो रखा था। तो इस तरह से आप भी चार्जर को अपने मेंटेन रख सकते हैं। तो ये देखिए जो चार्जर है, चार्जर का केबल भी हमें इस तरह से साफ़ कर लेना है। कितना गंदा हो रखा है, तो ये एकदम क्लीन हो गया है। अब हम चार्जर को अपने रख देते हैं। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने किचन में, अपने घर में ज़रूर यूज़ करिएगा। चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड, चाय पत्ती को लेकर के हम चाय पत्ती का यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए। आज मैं ले आऊँगी, बताऊँगी कि आप अपने कांच के जो बर्तन हैं गंदे हो जाते, पीले पड़ जाते हैं, इसमें जो है गंदगी सी हो जाती, चमक नहीं रहती, शाइनिंग ख़त्म हो जाती, तो आप चाय पत्ती से ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो आप चाय पत्ती बनाते हैं चाय पीने के लिए, वो यूज हो जो किए रहते हैं वो भी चाय पत्ती ले सकते हैं, या फिर फ्रेश भी जो ख़राब हो गई है, एक्सपायर हो गई हैं, या फिर टेस्ट नहीं अच्छा है, वो भी ले सकते हैं। गर्म पानी करिए और पानी को खूब बॉईल कर लीजिए। तो मैंने जैसे बोला, आप अगर ब्लैक चाय बनाते हैं तो आप यूज़ किया हुआ भी चाय पत्ती ले सकते हैं। तो यहाँ पर चाय पत्ती को जो पानी है अच्छे से हीट कर लेंगे, यानी कि खूब बॉईल कर लेंगे। गरम में ही हमें कांच के बर्तन को डाल देना है। इस तरह से डाल करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे जितने भी बर्तन हैं, और इस तरह से पूरा अलट पलट के फैला, मतलब हर तरह से इसे सेट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इतने निकाल लेंगे और पानी गर्म है, और हम सारे कांच के बर्तन इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता है, जब कांच के बर्तन आप इस तरह से चाय पत्ती में डालेंगे, तो जब कांच को जो पीलापन है और दाग वगैरह हल्के से हो जाते हैं, उसकी शाइनिंग चली जाती है, तो आसान तरीके से आ जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है स्क्रब में थोड़ा सा आप लगा लीजिए यहाँ पर विम बार साबुन, और इसे इस तरह से साफ़ कर लीजिए। अभी मैं दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया चमक जाते हैं। तो इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे साफ़ पानी से 1-2 बार। तो इस तरह से आप कांच के बर्तन जो हैं क्लीन कर सकते हैं, चाय के लिए हो या फिर आप पानी नहीं, बाउल्स वगैरह हम लेते ही हैं कांच के बर्तन, बस वही होता है, बस इसका साफ़ करने का तरीका नहीं पता होता है, इसकी शाइनिंग चली जाती है, फिर हम इसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। देखिए पहले कैसे था, बाद में ये कैसे हो गया। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने चाय बनाया और इस तरह से अगर बर्तन आप कांच का साफ़ कर सकते हैं। और चाय पत्ती का जो पानी है बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इसको आप जो है प्लांट्स में डाल दीजिए। प्लांट्स को अच्छी एनर्जी मिलेगी, ग्रो मिलेगा। चाय पत्ती डालने से प्लांट्स को जो खाद मिलता है वो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करता है। मैं अक्सर चाय पत्ती को प्लांट्स में डालती हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर